नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक बिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, कुछ दिनों से बिहार में बारिश नहीं होने के कारण फिर से कई जिलों में गर्मी बढ़ गई थी, लेकिन पूरे बिहार में फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। नौकरी और रोजगार को लेकर बिहार में बड़ी खबर है, तो वहीं शराबबंदी को लेकर बड़ा फैसला किया गया। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए बड़ी अलर्ट जारी कर दी है। बिहार में अगले 5 दिनों तक कुछ जिलों में भारी से भी अति भारी बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। देखिए, पटना सहित बिहार के अधिकतर जिलों में मानसून की गतिविधि पिछले 2 से 3 दिनों से कमजोर बनी हुई थी और इस वजह से बिहार के 4-5 जिलों को छोड़कर शेष जगहों पर उमस और गर्मी बढ़ी हुई थी। लेकिन आज से पूरे बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। बिहार के कई जिलों में अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। और वैसे तो पूरे बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन बिहार के कुछ जिले ऐसे हैं जहां अति भारी बारिश होगी और ये जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, अररिया, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, सिवान और शिवहर। उसके साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने कुछ जिलों की लिस्ट जारी किए हैं जहां मध्यम से लेकर कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। और ये जिले हैं नवादा, पटना, सारण, वैशाली, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, औरंगाबाद, बेगूसराय, गोपालगंज, जमुई, सहरसा, शेखपुरा, भोजपुर, समस्तीपुर, बक्सर, अरवल, जहानाबाद, गया, भागलपुर, कैमूर, रोहतास, बांका और मुजफ्फरपुर। बाकी बचे बिहार के जिलों में हल्की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही जिस तरह से वज्रपात से हर दिन बिहार में लोगों की मौत हो रही है, तो पूरे बिहार वालों को वज्रपात से बच के रहने को कहा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में शराबबंदी को ठीक से लागू करने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। और इधर देखिए, बड़ी खबर आई थी कि वैसे गरीब जो मजबूरी में शराब बनाने का काम करते हैं, शराब बेचने का काम करते हैं, यदि वे शराब से जुड़े धंधों को छोड़ देंगे तो सरकार उन्हें 1 लाख रुपया तक मदद देगी ताकि वे अपना कुछ और रोजगार कर सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिए थे कि जो लोग शराब का धंधा छोड़ेंगे उनको राज्य सरकार 1 लाख रुपया तक की आर्थिक मदद करेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर समाज का कल्याण करना है तो समाज को नशा मुक्त करने की भी जरूरत है। और साथ ही वैसे परिवार जो मजबूरी में आकर शराब चुलाई का काम करते हैं, मतलब शराब बनाकर, देसी शराब बनाकर बेचने का काम करते हैं, तो आखिर उनकी मजबूरी क्या है, क्यों वे लोग ऐसा कर रहे हैं? यदि उनके पास रोजगार नहीं है तो सरकार रोजगार देगी, और यदि काम नहीं है काम देगी सरकार। चाहे जो भी उनकी मजबूरी हो उसकी जांच की जाएगी। उन परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का समुचित अवलोकन किया जाएगा और सरकार से जो भी मदद बनेगी सरकार उन परिवारों को मदद देगी ताकि वे फिर से शराब के धंधे में ना चले जाए। अवैध तरीके से शराब बनाने या बेचने के धंधे से अस्थायी रूप से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार हर स्तर पर इन परिवारों को, इन गरीब लोगों को मदद देने के लिए तैयार है। बिहार के जो किसान भाई अपने खेतों पर नलकूप लगवाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। सरकार नलकूप में अब सब्सिडी दे रही है। देखिए, बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है कि बिहार के किसान भाइयों को सब्सिडी पर 4500 नलकूप दिए जाएंगे। किसानों को सिर्फ 20% राशि खर्च करनी है, बाकी 80% राशि सरकार की ओर से दिया जाएगा। सरकार ने जो ऐलान किया है कि हम सभी खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे और उसको देखते हुए बिहार में हर स्तर पर तैयारियां की जा रही है। और साथ ही जो बिहार में पहले से नलकूप बने हुए हैं उसमें लगभग 50% नलकूप खराब हैं। और अब राज्य सरकार ने फैसला किया कि बिहार के 10 जिलों में राजकीय नलकूपों की मरम्मत की जाएगी और इसके लिए 63.37 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई है। जिन जिलों में नलकूप ठीक होंगे उनमें मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, पश्चिमी चंपारण, अररिया, अरवल, जहानाबाद, कटिहार, नवादा और किशनगंज शामिल है।
उत्तर बिहार में भारी बारिश हो रही है और अगले 5 दिनों तक उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन दक्षिण बिहार के कुछ ऐसे जिले हैं जहां अभी तक धान की रोपनी नहीं हो पाई है। तो इधर किसानों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में सूखे की स्थिति में सिंचाई के लिए 50 करोड़ रुपए डीजल अनुदान को मंजूरी दे दी गई है। देखिए, बिहार में वर्ष 2023 से 24 में सूखे की स्थिति होने पर इससे निजात के लिए सरकार ने बड़ी योजना तैयार की है। किसानों को प्रति लीटर डीजल पर 75 रुपए का अनुदान दिया जाएगा और एक किसान को 1 एकड़ की खेती पर अधिकतम 2250 रुपए तक दिया जाएगा। और जिनका ज्यादा खेती है वे लोग भी ध्यान दें, एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ भूमि में पटवन के लिए डीजल अनुदान मिल सकता है, यानी अधिकतम 18,000 रुपए डीजल अनुदान के तौर पर मिल सकता है। तो इधर बिहार के कृषि मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा कि पिछली बार किसानों के लिए हमने 600 करोड़ रुपए का सब्सिडी दिया था डीजल अनुदान के तौर पर, और इस बार जितनी जरूरत पड़ी उतनी ज्यादा हम सब्सिडी देने का काम करेंगे। किसान हमारे लिए भगवान है और इनके लिए हम पूरा खजाना खोल देंगे। कृषि मंत्री जी बोले हैं कि यदि किसी जिले में कम बारिश हुई और सुखाड़ होगा तो एक एक किसान को डीजल सब्सिडी दी जाएगी। जो भी निर्णय होगा हर निर्णय में कृषि विभाग खड़ा रहेगा। किसान की मदद के लिए राज्य सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और जहां भी अनुदान की जरूरत होगी सरकार देने का काम करेगी। बिहार के वैसे गरीब जिनके पास अपना जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, तो सरकार उन्हें जमीन भी देगी और घर बनाने के लिए पीएम आवास भी पास करवाएगी। देखिए, बिहार के भूमिहीन परिवारों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के 24,000 भूमिहीन परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। 24,000 परिवारों का चयन किया गया है और साथ ही नए सिरे से भी सर्वे कराया जा रहा है। 3 महीने में सर्वे का कार्य पूरा कर लेने की बात कही गई थी, जिसमें से 1.5 महीने गुजर गए हैं। सभी भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी। साल के अंत तक सभी को भूमि उपलब्ध करवाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, यानी सिर्फ 5 महीने के अंदर गरीबों को 5-5 डिसमिल का जमीन मिलने वाला है। नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने कहा है कि भूमिहीन परिवारों को हर संभव हम मदद करेंगे। इस शिक्षक बहाली में नियोजित शिक्षकों की डायरेक्ट बहाली की जाए, साथ ही फिर से बिहार की नौकरी बिहार वालों को ही मिले, इसके लिए फिर से डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। और इसके लिए तमाम शिक्षक संघ ने बीते दिन पटना में भारी विरोध किया और अब बीजेपी वाले भी सरकार को नहीं छोड़ने वाले हैं। साथ ही महागठबंधन के भी कई नेताओं ने जो डोमिसाइल पॉलिसी हटाई गई है उस मुद्दे का विरोध किया। तो अब नीतीश कुमार जी ने बड़ी ऐलान कर दिए हैं कि शिक्षक भर्ती पर महागठबंधन की बैठक 14 जुलाई के बाद होगी। नीतीश कुमार जी ने आश्वासन दिया है कि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के बाद यानी 14 जुलाई के बाद सभी दल बैठक करके इस पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि डोमिसाइल नीति जो हटाई गई है उस पर भी हम लोग बैठक में चर्चा करेंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत 39,000 रसोइयों की भर्ती करने का फैसला किया गया है और इसी महीने ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और जिस तरह से रसोइयों को प्रति महीने मात्र 1650 रुपए मानदेय दिया जाता है, यानी मात्र दिन के लगभग 50 से 55 रुपए। नई बहाली को लेकर जैसे ही चर्चा का विषय सामने आया, वैसे ही जो पहले से रसोइया कार्यरत है उन्होंने अपने मानदेय को बढ़ाने की मांग सरकार से कर दी है और इसके लिए फिर से आंदोलन करने की चेतावनी सरकार को दे दी गई। फिलहाल जो रसोइयों की बहाली होने वाली है इनको भी 1650 रुपए प्रति महीने मानदेय दिया जाएगा। बता दें कि मध्याह्न भोजन निदेशालय ने 31 जुलाई तक नियुक्ति करने के लिए विद्यालय शिक्षा समितियों को आदेश दे दिए हैं। महागठबंधन में टूट हो सकता है। दरअसल अब तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मीडिया खबरों के अनुसार नीतीश कुमार जी ने लालू यादव के साथ जो डील की थी उस डील को पूरा करने का समय आ गया है, यानी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का समय आ गया है। और अब नीतीश कुमार जी को डर सता रहा है कि यदि हमने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया तो जदयू पार्टी टूटकर बिखर सकती है।
और अब तो बीजेपी ने यहां तक कह दिया है कि जदयू पार्टी टूटकर बिखरेगी और 60% लोग भाजपा में आएंगे और 40% राजद में चले जाएंगे। हालांकि बीजेपी ने ये भी संकेत दे दिए हैं कि बिहार में अब राजद की सरकार हो सकती है। तो इधर आरजेडी एमएलए भाई वीरेंद्र ने कह दिया है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सबके गुरु हैं लालू यादव। और इन बयानों से ये मतलब निकाला जा रहा है कि अब नीतीश कुमार के हाथ में कोई भी पावर नहीं रही, जो भी करेंगे लालू यादव करेंगे। कुछ सियासी समीकरण भी समझिए कि आखिर क्यों नीतीश कुमार जी को डर लग रहा है और कैसे बन सकती है राजद की सरकार। तो देखिए, अभी महागठबंधन के पास कुल विधायकों की संख्या है 160 है, जिसमें से जदयू के है 45। यदि जदयू के 45 विधायकों को बाहर कर दें, फिर भी महागठबंधन के पास 115 विधायक बचते हैं और सरकार बनाने के लिए चाहिए कम से कम 122 विधायक। यानी किसी तरह से राजद वाले 7 से 9 विधायक अपने दल में शामिल कर लिए तो राजद की सरकार बिहार में बन सकती है बिना नीतीश कुमार के ही। जब से तेजस्वी यादव पर लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट दायर हुआ है, तब से तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा जा रहा है। और अब इधर नीतीश कुमार के चहेते नेता जदयू के नेता अशोक चौधरी ने कह दिया है कि यदि एफआईआर होने पर हम नेताओं से इस्तीफा लेने लगे ना, तो साला सब मंत्री पर एफआईआर कर देगा ये बीजेपी के लोग। हालांकि राजनीति में ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर दिए हैं इन्होंने। अशोक चौधरी ने बहकते हुए कह दिया कि अब एफआईआर पर इस्तीफा लेने लगेंगे तो साला जितना भी मंत्री है, जितना भी विधायक है, सब पर एफआईआर कर देगा ये बीजेपी के लोग। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है कि पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में 9029 पदों पर बम्पर बहाली होगी और अब इस बहाली के लिए जल्द ही विज्ञापन आने वाला है। देखिए, राज्य के 8000 से भी अधिक पंचायतों के कार्यालयों में सीधी भर्ती होगी। लेखपाल एवं IT सहायक के 7017 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो वहीं ग्राम कचहरी सचिव के 1420 पदों पर भर्ती होगी। कार्यपालक सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के 326 पदों पर भर्ती होनी है। तो वहीं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी यानी BPRO के 266 पदों पर भर्ती होगी और इस भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन आने वाला है। बिहार के ANM नर्सों को तेजस्वी यादव ने बड़ी सौगात दे दी है। अब ANM की भर्ती तकनीकी सेवा आयोग के अनुशंसा के आधार पर किया जाएगा। साथ ही इनका संवर्ग पहले जिला स्तरीय था, लेकिन अब इसे राज्य स्तरीय कर दिया गया है। मतलब कोई ANM बिहार के जिस भी राज्य में अपनी पोस्टिंग करवाना चाहते हैं वे करवा सकती है। अब ANM का पदस्थापन गृह जिला अथवा आसपास के जिलों में भी हो सकता है। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कुर्सी का खेल खेल रहे हैं, तो इस पर नित्यानंद राय ने कहा है कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने में और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की कुर्सी हथियाने में लगे हैं। और इन लोगों के घटिया राजनीति और कुर्सी के खेल में बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है। बिहार में क्राइम के आंकड़े गिनाते हुए नित्यानंद राय ने बताया कि पिछले 10 महीनों में जब से इनकी सरकार बनी है, तब से 2400 से भी ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है। 800 लोगों पर जानलेवा हमला हुआ है। सैकड़ों बहू बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई है। नित्यानंद राय बोले कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जानबूझकर अपराधियों का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं ताकि इनके दम पर ये लोग आगे चुनाव जीत सके।